नमस्कार। कैफी आजमी साहब का एक शेर है, इस दौर तरक्की में ये कैसा मंजर है, इस दौर तरक्की में ये कैसा मंजर है, हर दिल में खंजर है, हर हाथ में पत्थर है। तो साथियों, हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां पर डिग्रियां आकर के चिपक रही है। कुर्सियां जिन पर कि आदमी बैठते हैं वो कुर्सियां बहुत बड़ी हो गई हैं। उन पर बैठने वाले आदमी छोटे से छोटे और छोटे से छोटे होते जा रहे हैं। हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं कि आदमी बौना होता जा रहा है। हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां पर कि बुद्धिमानी का अकाल पड़ता जा रहा है और जहां पर बेवकूफियों की बाढ़ आती चली जा रही है। हम एक ऐसे दौर में भी जी रहे हैं जहां पर कि हर व्यक्ति अपने आप को सबसे ज्यादा चमकदार, सबसे ज्यादा असरदार, सबसे ज्यादा समझदार सिद्ध करने में लगा हुआ है। और ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती अपने आप को संभालने की, अपने आप को संयत बना करके रखने की है। तो साथियों, आज के इस वीडियो में मुझे दो प्रसंग बड़े अच्छे लग रहे हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं। साथियों, पहला प्रसंग ये मेरे जीवन से जुड़ा हुआ है, बड़ी अच्छी घटना है। ये आज करीब 35 साल पहले की बात है। जयपुर में अजमेर रोड पर एक मेंटल हॉस्पिटल हुआ करता था। मेरे एक परिचित थे, एक लंबे समय तक मैं उनको लेकर के वहां जाता था। एक दिन जब मैं मेंटल हॉस्पिटल में गया तो मेंटल हॉस्पिटल में कई बार ऐसा होता था कि कई पेशेंट्स आते थे, कुछ का ट्रीटमेंट हो जाता था, कुछ डॉक्टर्स को दिखा देते थे, उसके बाद वो बाहर ही मेंटल हॉस्पिटल के बाहर वो टहलते भी रहते थे। मैं जिन परिचित को लेके गया था वो अंदर चले गए, मैं बाहर बैठा हुआ था। अचानक मैंने देखा कि एक कार ड्राइवर, बड़े अच्छे सम्मानित व्यक्ति थे, जब उन्होंने अपनी कार को आकर के देखा तो एक टायर पंचर हो गया था उनके। उन्होंने स्टेपनी से कार के चारों नट खोले और नट खोल करके उन्होंने एक नाले के पास रखे और वो किसी दूसरे काम से सामने चाय की दुकान पर चले गए। जितने में एक व्यक्ति पानी को धोने के लिए उस नाले के ऊपर की जमीन को धोने के लिए बड़े प्रेशर से एक पाइप को चला रहा था, वो चारों के चारों नट उस नाले में बह गए। वो जब कार के मालिक जब वापस आए तो देखा चारों नट नहीं है, बड़े परेशान हो रहे थे। अब उस स्टेपनी को वापस फिक्स कैसे किया जाए? पास में एक पागल व्यक्ति बैठा हुआ था, हंस रहा था धीरे धीरे, व्यवहार भी उसका एबनॉर्मल सा था। उसने उस कार के मालिक को पूछा, क्या समस्या आ गई है, मैं आपकी कुछ मदद करूं? तो चूंकि हम जब किसी भी ऐसी स्थिति में होते हैं तो सोचते हैं कि पागल व्यक्ति क्या मदद करेगा। उस कार के ड्राइवर ने, कार के मालिक ने सीधे से उसको हाथ जोड़ लिए। कहना वही चाहते कि भैया आपको दूसरी नमस्कार, पता नहीं आपको और भी नई समस्या ना कर दें। अब सोच रहे हैं कि मैं कार के उस टायर को कैसे फिक्स करूं। आसपास कोई दुकान भी नहीं थी। फिर पागल व्यक्ति ने कहा कि आप परेशान हो रहे हैं, चारों नट आपके बह चुके हैं। अरे इतने परेशान काहे को होते हैं, सॉल्यूशन मैं बता देता हूं आपको। तो उसने कहा क्या सॉल्यूशन है? उसने कहा जो बाकी की तीन जो टायर आपके लगे हुए हैं उसमें से एक एक नट निकालिए, 3 नट को इसमें फिक्स कर दीजिए। 3 नट के बाद सारे जो गाड़ी चल जाती है, आराम से जाकर के दूसरी जगह चौथा नट ले लीजिए। कार के मालिक ने सोचा, अरे ये पागल व्यक्ति इतनी समझदारी का सॉल्यूशन दे रहा है। बड़े आश्चर्य से उसकी तरफ देखा। तो जब कार के मालिक ने उसको, पागल व्यक्ति को आश्चर्य से देखा, तो पागल व्यक्ति ने एक सेंटेंस कहा साथी, और वो सेंटेंस आज तक मुझे याद है। उस पागल व्यक्ति ने इंग्लिश में कहा, जेंटलमैन, आई एम क्रेजी बट आई एम नॉट स्टूपिड। मैं पागल हूं लेकिन मूर्ख नहीं हूं। और आज भी मुझे मेरे जहन में उस व्यक्ति की बात याद आती है। साथियों, कई बार होता क्या है कि कई बार हमें सोचने लग जाते हैं हम सर्वगुण संपन्न व्यक्ति हैं और हर व्यक्ति सामने हमें दिखता है वो हमसे बौना व्यक्ति नजर आता है, चाहे वो पागल खाने के बाहर वाला व्यक्ति हो, चाहे पागल खाने के भीतर वाला व्यक्ति हो। हमेशा इस बात का ध्यान रखिए साथियों कि जब भी कभी ऐसी समस्या आ जाए, हर व्यक्ति को अपने बराबर का मानिए। पता नहीं कौन सी एडवाइस, कौन सी सुझाव उसका आपकी जिंदगी को, आपके बिगड़े हुए हाथ को बदलने में सहायक हो जाए। मुझे एक दूसरी घटना और याद आ रही है साथियों, वो इससे भी मजेदार है। ये ईरान की घटना है जो मैंने भी पढ़ी।
और जब ईरान की घटना जब उसने लिखी व्यक्ति ने, तो दो व्यक्तियों का उसने जिक्र किया और उसने ये कहा कि आज के ज़माने में दो तरह के व्यक्ति होते हैं। एक तो होते हैं मिस्टर एजुकेटेड और दूसरे होते हैं मिस्टर विजडम। अब समस्या सबसे बड़ी यही है कि आज की दुनिया में, जैसे मैंने कहा कि डिग्रियां आकर के चिपक रही है, तो डिग्रियां कैसे चिपक रही है कि हम मिस्टर एजुकेटेड तो बनते चले जा रहे हैं लेकिन मिस्टर विजडम हम नहीं बन रहे। अब दोनों में समस्या क्या हो रही है, उसने कहानी के जरिए समझाने की कोशिश की है। उसने कहा कि एक व्यक्ति जिसके पास डिग्रियां बहुत थी, वो कई बार गांवों में भाषण देने के लिए चला जाया करता था और उसके गुरुजी भी थे। डिग्रियां तो इतनी नहीं थी लेकिन बड़े अनुभवी व्यक्ति थे, बड़े समझदार व्यक्ति थे। उन गुरुजी को उसने नाम दिया मिस्टर विजडम का। तो एक बार उनका शिष्य मिस्टर एजुकेटेड अपने गुरुजी मिस्टर विजडम के पास गया और उसने अपने गुरुजी मिस्टर विजडम को कहा कि कल मुझे एक गांव में भाषण देने के लिए बुलाया गया है और कल मैं जा रहा हूं। तो उसके गुरुजी ने, मिस्टर विजडम ने कहा, गांव में कैसे जाओगे तुम? उसने कहा, यहां से बस लूंगा, 1 घंटे बाद मुझे गांव के बाहर 3-4 किलोमीटर दूर पर उतार देगी और वहां से फिर मैं पैदल चला जाऊंगा और वहां गांव में जाकर भाषण दूंगा। तो उसके गुरुजी मिस्टर विजडम ने कहा कि जब आप गांव के बाहर उतरोगे तो वहां पर आपको 1 या 2 भेड़ों के झुंड मिल जाएंगे और उन भेड़ों के झुंड के साथ रखवाली करने के लिए 1 या 2 कुत्ते भी होते हैं। तो हो सकता है तो कुत्ते तुम्हारे पीछे पड़ जाएं, कुत्ते भौंकने लगे, तो उस समय तुम क्या करोगे? तो चूंकि वो मिस्टर एजुकेटेड ही था, उसने कहा मैं एक पत्थर उठाऊंगा और पत्थर एक कुत्ते के मार दूंगा, कुत्ता भाग जाएगा। तो उन्होंने कहा अगर मान लो 2 या 3 कुत्ते हो गए तो फिर मिस्टर एजुकेटेड थोड़ा सोच में पड़ा। उसने कहा ऐसी दशा में मैं कोई पेड़ की बड़ी टहनी ले लूंगा और पेड़ की बड़ी टहनी लेकर घुमाऊंगा, कुत्ते भाग जाएंगे। तो उसने कहा मान लो अगर कुत्ते आगे से भी आने लगे और पीछे से भी आने लगे तो क्या होगा? फिर उस सोच में पड़ गया। तब मिस्टर विजडम ने कहा कि मिस्टर एजुकेटेड, जिस भेड़ों के झुंड के पास वो कुत्ते होंगे, कुत्तों को देख करके तुम्हें कुछ नहीं करना है। उस भेड़ों के झुंड में गडरिया भी होगा, उस गडरिए से जाके कहना कि भाई मुझे रास्ता पार करवा दे, कुत्तों से बचा ले, क्योंकि जो भी कुत्ते होते हैं वो गडरिए के परिचित ही कुत्ते होते हैं। तो उसने अच्छा ऐसी बात है। तो उसके गुरुजी ने कहा यही अंतर होता है मिस्टर एजुकेटेड में और मिस्टर विजडम में। तो साथियों, सबसे बड़ी समस्या क्या होती है कि जब भी हम जिंदगी में जिए, हम समझदार बने, लेकिन इस बात का हमेशा ध्यान रहे कि दुनिया में हमसे ज्यादा समझदार भी हैं, हमसे ज्यादा बुद्धिमान भी हैं, और जब तक ये दिमाग में हमारे विचार नहीं आएगा, हमारी जिंदगी हमेशा समस्याओं से जूझती रहेगी। और दूसरी बात ही साथियों कि हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि जब भी कभी ऐसी बात हो तो हमारे अपने एजम्पशंस हो, उस पर जरूरत से ज्यादा स्टिक ना रहें। जो हमारी सोच होती है, हम सोचते हैं हमारी सोच हमारा चिंतन सबसे बढ़िया चिंतन होता है। इस पूर्वाग्रह से मुक्त होइए, पूर्वाग्रह से दूर हटिए। मान के चलिए कि इस दुनिया में बढ़िया से बढ़िया चिंतन भी है, बढ़िया से बढ़िया सोच भी है। और जब हम इन पूर्वाग्रहों से दूर होकर के जब हम अपने दरवाजों को खोलेंगे, एक नई दुनिया दिखेगी। ओशो ने एक बार ही तो कहा था कि जब अपनी खिड़कियां खोलोगे, जब आप दरवाजे खोलोगे, तब आपको समग्र आकाश दिखेगा, समग्र धरती दिखेगी। समस्या यही है कि हम अपनी खिड़कियां और दरवाजे नहीं खोलते हैं। तो साथियों, अगले सप्ताह फिर एक नए वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।